अक्सर जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब हम विवश हो जाते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिन परेशानियों का हमें किसी भी तरीके से हल नहीं मिल रहा होता। मैं ये पहले कुछ परेशानियां ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि जो भी मेरे श्रोता हैं वो ये देख ले कि क्या इनमें से कोई ऐसी दिक्कत उनके साथ है या उनके किसी रिश्तेदार के साथ है। और इसका उपाय में मैं मेनली आज हींग के बारे में बताऊंगा। हींग हमारे भारतीय खाने में एक बहुत अभिन्न मसाला है। इसे बहुत घरों में रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जाता है, लेकिन आज मैं इसके कुछ उपाय भी बताऊंगा और इसके साथ साथ और भी चीज़ें भी चाहिए होंगी जो मैं सम्मिलित करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले मैं थोड़ा सा परेशानियों के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं ये उपाय बताऊंगा, इसलिए आपका धैर्य भी चाहिए होगा। और अंत तक यदि आप देखेंगे तो मेरी बात पूरी तरह से आपको मैं बता पाऊंगा और हो सकता है कि ये आपके जीवन में बहुत काम आ जाए। कई लोगों के साथ में ऐसी परेशानी होती है कि उनका किसी से वाद विवाद चल रहा हो या अचानक ही घर का कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात कर दे जब उनको उसका उत्तर ना सूझता हो। बाद में सोचते रहते हैं कि मैं ये कह देता था, ये कह देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसी तरह से कोई इंटरव्यू में जाते हैं या हम कोई मार्केटिंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हमारी बात हमारे क्लाइंट से या हमारे बॉस से या इंटरव्यू में हमसे कोई बात करते तो उस वक्त उस समय कोई शब्द ही नहीं समझ में आते कि क्या बोला जाए। यानी ऐसा भी होता है कि कभी 5-7 लोग या स्टेज के ऊपर पूरी कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, ये नहीं है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन जिस समय हमें कुछ बोलना है शब्द ही समझ में नहीं आते कि क्या बोले जाएं और हमें नाकामी मिल जाती है। इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं या परीक्षा में फेल हो जाते हैं। बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे टेस्ट भी क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जब फाइनल टेस्ट आता है उसमें समझ ही नहीं आता आंसर क्या दे। आपने कई रियलिटी शोज में देखा होगा कि इतना अच्छा गाने वाले या इतना अच्छा बोलने वाले अचानक अटक जाते हैं और उनको शब्द नहीं मिल रहे होते, उनको सुर नहीं समझ में आ रहे होते। ऐसे भी घर में कई बार होता है कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल भी, आप उसे जितना मर्जी समझा लें उसको इस बात में समझ ही नहीं आता कि मेरे लिए पढ़ना कितना जरूरी है। कोई चर्म रोग होना शुरू हो जाए। अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चों में, बड़ों में कोई ना कोई चर्म रोग चलता रहता है। किसी ना किसी जगह पे स्किन पे कोई इरिटेशन चल रही होती है, दवाइयां ले रहे होते हैं लेकिन उससे असर नहीं हो रहा होता। या जवानी के अंदर मुहासे तो आते हैं लेकिन अत्यधिक मुहासे आ जाते हैं और जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें, जितनी मर्जी ट्रीटमेंट करवा लें, ठीक नहीं होते हैं। इसी तरह से घर में किसी व्यक्ति को अचानक से कोई ऐसा आभास होता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है, या कहीं जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कोई पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है, या मन में उल्टे सीधे से विचार आते रहते हों, रात को सपनों के अंदर भी वही विचार घूमते हों, किसी को अचानक घर में लकवा मार जाए। ऐसे ही कुछ मनोरोग हो सकते हैं, कुछ मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है कि याद रहता ही ना हो। देखिए, उम्र ज़्यादा हो जाए उसमें अगर ऐसा हो रहा हो तो भी इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। कुछ प्रभाव ज़रूर अच्छे मिलेंगे ही। अब क्या है कि करना यह है कि एक लाल कपड़े के अंदर थोड़ी सी शुद्ध हींग, बहुत महंगी आती है इसलिए थोड़ी सी ही लेनी है, इसे एक लाल कपड़े में लपेट के एक छोटी सी इसकी आप गुत्थी सी या गुठली सी बना के किसी एयर टाइट डब्बे में ज़रूर रखें, क्योंकि ये जल्द सारी जगह गंध फैलती रही। इस हींग को सुबह उठते ही थोड़ा सा सूंघना है। बहुत देर तक नहीं सूंघना, थोड़ा सा सूंघना है, जिसके लिए भी ये ज़रूरी हो। अपने भोजन के अंदर हींग को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हो सके तो रात्रि को सोने से पहले हल्के गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी हींग को आप पहले घोल लीजिए, फिर उससे कुल्ला करके सोएं। देखिए, हींग की गंध कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। ऐसे में हींग जो है वो अपनी दालों में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या है कि हरी सब्जियां बच्चे, आजकल के बच्चे ज़रा कम ही खाते हैं, तो जो कुछ भी वो खाते हैं अगर आप वो बनाते हैं तो उसमें इतनी हींग ज़रूर डालिए कि उनको उससे
खाने में कोई परेशानी ना हो, धीरे धीरे उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। एक तुलसी का पत्ता प्रतिदिन सुबह आपने ज़रूर मुंह में रखना है, उसे ज़बान से मेल्ट करना है और उसके बाद एक घूंट पानी से उसे निगल लेना है। ये सारी चीज़ें एक साथ ही चलनी हैं। यदि कभी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, आप सब काम सही करके आते हो, आपको जो भी बोलना है वो भी ठीक बोल लेते हो, और शायद किसी ने कुछ कर दिया है या कोई नज़र लग गई है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है जिस कारण से ये हो रहा है, तो सिर्फ ऐसे में ही एक चुटकी किसी भी दिन, इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, किसी भी दिन एक चुटकी हींग लीजिए, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप कपूर डाल लीजिए और एक बूंद उसमें देसी घी की भी टपका दीजिए। अब इसको आप प्रज्वलित कर दीजिए और जब तक वो जल रहा हो अपने घर के आसपास, यानी घर के अंदर सभी कमरों में, सभी जगहों पर उसको घुमा लीजिए और जो राख उसकी बचेगी उसे किसी गमले में डाल दीजिए या बाहर फेंक दीजिए। इतना करिए काम, आप देखेंगे कि ये जो आप व्याधियां मैंने बताई हैं ये धीरे धीरे सुलझने लग जाएंगी। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यदि किसी को मानसिक रोग है कोई, या लकवा मारा है, या मिर्गी के दौरे आते हैं, ये सूंघना तो ज़रूरी है ही, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम दिन में एक बारी यदि वो खुद बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके पास में नेट पे अवेलेबल है, आप विष्णु सहस्त्र नाम ज़रूर सुनिए, बड़े भाव से सुनिए। देखिए ये सारी क्रियाएं विश्वास का खेल है। यदि आपको विश्वास है, आपकी आस्था है, ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेंगे। माँ दुर्गा, गणेश जी, इनकी आराधना नियमित किया कीजिए। मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं इसके कि मेरा मन चाहा है कि मैं आपसे इस बात को शेयर करूं, और जिसके साथ भी मैंने जो पीछे प्रॉब्लम्स बताई हैं, कोई भी अगर ऐसी व्याधि है, ऐसी प्रॉब्लम है, वो ये प्रयोग को ज़रूर करके दे। आगे चाहूँगा। नमस्कार।